हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की क्लास में मैं आपको करवाऊंगी क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स। तो चलिए समझते हैं पॉलिनोमियल्स का मतलब क्या होता है। पॉली का मतलब होता है मैनी, नोमियल्स का मतलब होता है टर्म्स। तो हम किसी भी एक्सप्रेशन को जब हम लिखते हैं तो पॉलिनोमियल्स में हम उसको डिवाइड कर सकते हैं। जैसे ये लिखा है 4x+2 और टर्म्स को सेपरेट करने के लिए हमें दो साइंस चाहिए, एक प्लस का और एक माइनस का। तो मुझे यहाँ पर दो टर्म्स नजर आ रही हैं, एक ये और एक ये। तो किसी भी पॉलिनोमियल को मैं दो बेसिस पे उनका नामकरण कर सकती हूँ। मैं ये कह सकती हूँ, एक तो उनकी टर्म्स क्या बेसिस पर और एक उनकी डिग्री के बेसिस पर। तो चलिए देखते हैं। अब यहाँ पर दो टर्म्स हैं, तो ये टर्म्स के बेसिस पे मैं इन्हें डिवाइड कर रही हूँ। टर्म्स के बेसिस पे जहां दो टर्म्स नजर आई उसको बोलेंगे बाइनोमियल। हाईएस्ट डिग्री मुझे क्या नजर आ रही है, यहाँ एक्स के साथ जो लगी हुई है उसको बोलते हैं 1। तो ये क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल। नेक्स्ट आपको कितनी टर्म्स नजर आ रही है, 1, 2 एंड 3। तो टोटल 3 टर्म्स, इसलिए ट्राइनोमियल। हाईएस्ट डिग्री क्या नजर आ रही है मुझे, 2। तो ये क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। उसके बाद नेक्स्ट इज 1, 2, 3 एंड 4। मुझे 4 टर्म्स नजर आ रही है। 4 टर्म्स वाले एक्सप्रेशन को हम बोलते हैं क्वाड्रीनोमियल। और यहाँ मुझे हाईएस्ट डिग्री क्या नजर आ रही है वेरिएबल में, 3। तो इसको बोलेंगे हम क्यूबिक पॉलिनोमियल। आई होप सो आप बेसिक्स तो जानते हैं क्योंकि आप 9th क्लास में चैप्टर करके आए हैं, लेकिन मैं फिर भी एक बार बता देती हूँ। यहाँ पर x जो है वो वेरिएबल है। वेरिएबल मतलब जिसकी वैल्यू चेंज होती रहे। अब लेट सपोज यहाँ मैं x की वैल्यू 1 डालती हूँ, तो यहाँ आप सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर 6 आ जाएगा। अगर यहाँ मैं x की वैल्यू 2 डालूंगी तो इसका कुछ और आंसर आ जाएगा। तो इसीलिए इसको हम बोलते हैं वेरिएबल, मतलब कि जिसका वैल्यू चेंज हो सकती है। दिस इज कांस्टेंट, जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है उसे हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट। और ये क्या है जो x के साथ लगा, ये इसका कोफिशिएंट है। इन द सेम मैनर वाई स्क्वायर का अगर आपसे कोई कोफिशिएंट पूछ ले दैट इज 2, वाई का कोफिशिएंट पूछ ले आपसे तो -3। साइन को भी आपने साथ में कंसीडर करना है। तो चलिए बढ़ते हैं अब। हाउ टू फाइंड आउट वेदर अ गिवन एक्सप्रेशन इज पॉलिनोमियल और नॉट। ये करने से पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि क्या 3 जो मैंने लिखा, लेट्स सपोज मैंने 3 लिख दिया, क्या ये भी पॉलिनोमियल है? हाँ, बिल्कुल पॉलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि यहाँ कोई वेरिएबल नहीं है, और अगर कोई वेरिएबल नहीं है इसका मतलब उसकी डिग्री क्या है, 0। तो मैं इसको 0 करके लिख सकती हूँ। और मुझे पता है कि एनीथिंग रेज टू द पावर 0 वैल्यूज 1। तो अगर इसकी वैल्यू 1 ही हो जाने वाली है तो ये आपका क्या आंसर आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये भी क्या है, एक पॉलिनोमियल है। लेकिन ये मोनोमियल है क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक ही टर्म है। जिसमें एक टर्म होती है उसे हम बोलते हैं मोनोमियल। ठीक है। चलिए अब इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म देख लेते हैं। पहले इनकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है। अब इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म आपकी होने वाली है ax+b। ट्राइनोमियल वाले की आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म होने वाली है ax² + bx+c। एंड इस केस में आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म होने वाली है क्यूबिक पॉलिनोमियल के केस में ax³ + bx² + cx + d। आई होप सो आपको स्टैंडर्ड फॉर्म क्लियर हो गई होगी। अब देखते हैं कि आप कैसे फाइंड आउट करोगे वेदर गिवन एक्सप्रेशन इज पॉलिनोमियल और नॉट। तो बहुत बेसिक सी चीजें आपको बताऊंगी, आप देखकर ही बता दोगे कि पॉलिनोमियल है एक्सप्रेशन के नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपका जो पॉलिनोमियल है, जो आपका वेरिएबल है, वो किसी भी फ्रैक्शन, किसको मैं एक फ्रैक्शन ही तो बोलूंगी क्योंकि यहाँ पर क्या है, न्यूमरेटर है एंड डिनोमिनेटर है। तो फ्रैक्शन में जो आपका वेरिएबल है वो डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। दिस इज डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर में अगर वेरिएबल आपको देखने को मिल रहा है इसका मतलब वो पॉलिनोमियल, वो एक्सप्रेशन आपका पॉलिनोमियल नहीं है। तो इसलिए मैं इसको तो बिल्कुल क्रॉस लगा सकती हूँ कि ये पॉलिनोमियल नहीं है। अब इसी से मिलता जुलता कुछ ये है, यहाँ पर भी आपको एक फ्रैक्शन देखने को मिल रही है जहां ऊपर न्यूमरेटर है नीचे डिनोमिनेटर है, और डिनोमिनेटर में आपको वेरिएबल देखने को मिल रहा है। तो इसका मतलब ये भी पॉलिनोमियल नहीं है क्योंकि वेरिएबल डिनोमिनेटर में नहीं हो सकता। नेक्स्ट, आपका जो वेरिएबल है वो उसकी जो पावर है वो अंडर रूट में नहीं होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर ये अंडर रूट में आपको वेरिएबल के ऊपर नजर आ रहा है वेरिएबल, तो ये भी आपका पॉलिनोमियल नहीं है। प्लस अगर ये अंडर रूट ना डालकर यहाँ पर ऐसे लिखा होता, अंडर रूट को अगर मैं हटाऊं तो 1/2, ठीक है, और इसे आप सॉल्व करेंगे तो डेसिमल में ही इसकी पावर आने वाली है, सॉल्व करेंगे आप तो 0.5 आएगा।
तो आपके कहने का मतलब पावर जो है वो डेसिमल में भी नहीं हो सकती, तो इसका मतलब फ्रैक्शन में नहीं होगी, तो इसका मतलब डेसिमल में भी नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपको डेसिमल में सॉल्व करके मिल जाए पावर वेरिएबल की, तो वो भी आपका पॉलिनोमियल नहीं है, तो इसका मतलब ये भी आपका पॉलिनोमियल नहीं है। तो चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, आई होप सो दिस टॉपिक इज क्लियर। अब नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ते हैं, दैट इज जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। अब मुझे कोई पॉलिनोमियल एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, दैट इज दिस इज पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। अब व्हाट डू आई अंडरस्टैंड बाय जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल? तो सबसे पहले इसके जीरोस निकालते हैं। जीरोस एक ऐसी वैल्यू होती है जिसको आप यहाँ अगर सब्स्टिट्यूट करें तो इसका आंसर जीरो आ जाएगा। तो चलिए पहले फाइंड आउट करते हैं। आप 9th क्लास में सीख कर आए हैं, दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। फैक्टराइजेशन मेथड से पहले इसके जीरोस निकाल लेते हैं हम। तो देखिए यहाँ पर क्या है, मुझे 4 नजर आ रहा है, मुझे ऐसे दो नंबर्स चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने पे तो 4 आए। तो चलिए मैंने 4 1 जा 4, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 4 आता है, और 4 में से अगर मैं 1 माइनस करूंगी तो मैं ये सेंटर वाला डिजिट बनना चाहिए, तो हाँ 4 में से 1 माइनस करूंगी 3 बन रहा है। ठीक है, तो चलिए अब इसको लिखूंगी किस तरीके से। अब मैं इसको इस तरीके से लिखूंगी, दिस इज एक्स स्क्वायर जोन सा वेरिएबल साथ में लगा है वही आप साथ में लगा देंगे, 4 1 जा 4, यही मैं कर रही थी। अब साइंस का आपने यहाँ पर बहुत ध्यान देना है, यहाँ पर मेरे को -4 के साथ लगाना पड़ेगा, प्लस यहाँ लगाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे पता है प्लस माइनस माइनस होकर बड़े का निशान, तो यहाँ पर बड़े का निशान बड़े के साथ माइनस लगाऊंगी तभी तो यहाँ माइनस में आंसर आएगा -3x, और ये -4 मैंने यहाँ लिख दिया। अब मैं यहाँ दो दो की पेयरिंग कर लेती हूँ, यहाँ मुझे x देखने को मिल रहा है, x कॉमन आ जाएगा क्योंकि इसके पास तो 2x है और यहाँ 1x है, तो 1x मैं कॉमन निकाल सकती हूँ, यहाँ 1x बच गया, -4 प्लस यहाँ तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा, कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो मतलब 1, तो x -4। तो देख लीजिए ये जो है ना आपके वो सेम आने चाहिए, अगर ये आपके सेम नहीं आ रहे हैं तो इसका मतलब आपने गलत किया है, तो इसका मतलब x -4 और ये x + 1। अब मैं इनको इक्वल टू 0 सब्सटीट्यूट कर देती हूँ। जब आप x -4 को 0 के बराबर रखोगे तो आपकी x की वैल्यू आ जाएगी 4, और अगर मैं x + 1 को 0 के इक्वल रखूंगी तो आपकी x की वैल्यू आ जाएगी -1। तो इसका मतलब x4 एंड -1 आर द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। मतलब कि अगर मैं यहाँ इसकी वैल्यू 4 सब्सटीट्यूट कर दूं और इसे मैं सॉल्व करूं तो इसका आंसर 0 आने वाला है, और अगर मैं इसकी वैल्यू 4 ना रखकर -1 रख दूं तब भी इसका आंसर सॉल्व करने पर 0 आने वाला है। तो आप एक बारी सॉल्व करके देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल? अब ये जो हमने जीरोस फाइंड आउट करे, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया जीरोस क्या है, ऐसी वैल्यूज जिनको इस पॉलिनोमियल में सब्स्टिट्यूट करने में आपकी आंसर क्या आने वाला है, 0। तो अब जीरोस मैंने निकाल लिए 4 एंड -1। अब इन जीरोस का और कोएफिशिएंट का क्या रिलेशनशिप है, तो ये मैंने लिख दिया है, सम ऑफ जीरोस जो है वो किसके बराबर होता है, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके इक्वल होता है, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकती हूँ, जैसे लेट कर लेते हैं मेरे जो दो जीरोस हैं दैट आर अल्फा एंड बीटा, मैं सपोज कर लेती हूँ, तो मैं अल्फा प्लस बीटा जो सम ऑफ जीरोस है उसको मैं किसके इक्वल लिख सकती हूँ, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x। x कोएफिशिएंट क्या है, b, माइनस लग जाएगा, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या है, a, तो मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकती हूँ। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब कि अल्फा इंटू बीटा किसके इक्वल है, कांस्टेंट टर्म को मैं c लिखूंगी, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज a, आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। और अभी हम इसको वेरीफाई भी कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर हमारे दो जीरोस क्या आए थे, 4 एंड -1। तो चलिए यहाँ सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं, यहाँ कर देती हूँ मैं सम ऑफ जीरोस, तो सम कर लेते हैं इसका 4 + -1, यही थे मेरे दो जीरोस, इन दोनों का मैं सम कर रही हूँ, वो किसके बराबर है, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x। तो यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है, माइनस तो मैंने फॉर्मूले का ही लगा दिया, कोएफिशिएंट ऑफ x इज -3, यहाँ मैंने -3 सब्स्टिट्यूट कर दिया अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज 1, और नीचे 1 लगाने का कोई फायदा ही नहीं है क्योंकि 1 तो वही नंबर आंसर आ जाने वाला है, तो ये हो गया +3, और यहाँ 4 + माइनस, ये देख लिए इक्वल आ गया, इसका मतलब मैंने दोनों जीरोस जो है वो ठीक निकाले हैं। चलिए अब देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके बराबर होता है, चलिए प्रोडक्ट कर लेते हैं इन दोनों जीरोस का,
4 मल्टीप्लाई बाय -1 किसके इक्वल है? कांस्टेंट टर्म हियर इज -4 अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर. कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज 1. तो इसके डिनोमिनेटर में अगर मैं 1 रखती हूँ तो वो -4 ही आने वाला है. यहाँ पर भी देखिए -4 आ गया, तो देखिए हेंस प्रूव. इसका मतलब मैंने जो ये जीरोस निकाले हैं वो बिल्कुल क्या है, ठीक है. तो चलिए अब नेक्स्ट एक हम चीज सीखेंगे, हाउ टू मेक एक्सप्रेशन इफ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज गिवन. अब लेट सपोज कर लेते हैं मुझे ये एक्सप्रेशन नहीं दिया, मुझे नहीं पता कि ये एक्सप्रेशन है, मुझे जस्ट सम दे दिया है, मुझे सम बता दिया है जीरोस का और प्रोडक्ट बता दिए, जीरोस बता दिए हैं, लेकिन दो जीरोस क्या है, एक 4 और एक -1. तो लेट सपोज मुझे उसने दो जीरोस दे दिए और मुझे बोला कि आप पॉलिनोमियल बनाकर दिखाओ. तो बहुत इजी है, हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे वैल्यूज और हमारा पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन हम निकाल लेंगे. तो चलिए करते हैं. देखिए ये x स्क्वायर आ गया माइनस अल्फा एंड बीटा मतलब सम ऑफ जीरोस. तो हमारे पास दो जीरोस हैं कौन से, 4 एंड -1, इनका सम निकाल लेते हैं. तो चलिए 4 प्लस -1 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस. तो 4 और -1 को इंटू कर लेंगे, 4 इंटू -1. देखिए एक्स स्क्वायर माइनस ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस. मैं बिल्कुल आपको एक एक स्टेप जो है वो खोल के करके दिखा रही हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे. 4 में से 1 गए, 3x प्लस माइनस -4. तो देख लीजिए क्या यही मेरा एक्सप्रेशन यहाँ नहीं था, एक्स स्क्वायर -3x -4. सो दिस इज ऑल अबाउट जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल. अगर मुझे जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल पता हो तो क्या मैंने वो ठीक निकाले कि नहीं, तो मैं इन रिलेशन से उसको वेरीफाई कर सकती हूँ. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर मुझे पॉलिनोमियल नहीं पता है, मुझे जीरोस दे दिए गए हैं, तो मैं उससे पॉलिनोमियल भी एक्सप्रेशन भी बना सकती हूँ. आई होप सो आज की वीडियो जो है मैंने जो आपको कवर कराया आपको समझ आ गया होगा. ऐसी और वीडियोस पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए वीडियो को और शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ. एंड कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन बाय बाय.